हेलो एवरीवन। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्क्रू थ्रेड के बारे में, उसके कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो डिफरेंट प्रकार की स्क्रू थ्रेड्स होती हैं, कौन सी थ्रेड किस प्रकार की होती है, उसका प्रयोग कहाँ करते हैं, उसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला जो हम कोई भी थ्रेड है उसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म होता है वो पिच होता है। ठीक है, तो पिच चाहे जो भी थ्रेड हो, अगर हमें पिच की गणना करनी है तो उसके लिए फार्मूला होता है पिच बराबर 1 बाई नंबर ऑफ थ्रेड पर इंच। यहाँ लिखा हुआ है टीपीआई। टीपीआई का मतलब होता है थ्रेड पर इंच, मतलब 1 इंच में कितनी चूड़ियां हैं, कितनी थ्रेड हैं। तो उसी का हम रेसिप्रोकल कर देते हैं तो हमें पिच की प्राप्ति हो जाती है। पिच बराबर 1/नंबर ऑफ थ्रेड पर इंच। तो ये सभी जगह समान होता है, ये चेंज नहीं होता है। स्टार्ट करते हैं। थ्रेड में सबसे पहला आता है बीएसडब्ल्यू थ्रेड। बीएसडब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्थ थ्रेड। ठीक है, फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है तो याद रखेंगे ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्थ थ्रेड। इसके एंगल की बात की जाए तो इसका कोण 55 डिग्री का होता है। इसकी डेप्थ 0.64 पी होती है। 0.64 पी, पी का मतलब हो जाएगा पिच। रेडियस कितना होता है इसका 0.1373 इंटू पिच। प्रयोग कहाँ किया जाता है बीएसडब्ल्यू थ्रेड का, तो इसका प्रयोग जनरली हम करते हैं फास्टनिंग के कार्यों के लिए, जैसे बोल्ट और नट स्क्रू। इस सब में जो थ्रेड कटी होती है जनरली बीएसडब्ल्यू थ्रेड ही कटी होती है। अब बीएसडब्ल्यू, बीएसएफ और बीएसपी, ये तीनों थ्रेड लगभग जो स्पेसिफिकेशन होती है समान होती है। इन तीनों का एंगल 55 डिग्री, डेप्थ 0.64 पी और रेडियस 0.1373 पी होता है। केवल इसमें जो डिफरेंट होता है उसके यूज के अनुसार होता है। जैसे जो बीएसएफ थ्रेड होती है ये 1 इंच में चूड़ियों की संख्या थोड़ी बहुत ज्यादा होती है बीएसडब्ल्यू की अपेक्षा। तो इसका जो प्रयोग है थोड़ा फाइन कार्यों में करते हैं, जैसे कि बीएसडब्ल्यू का प्रयोग, सॉरी बीएसएफ का प्रयोग कहाँ करेंगे, जो भी ऑटोमोबाइल के जितने सेक्टर होते हैं उसमें व्हीकल्स में करेंगे। उसके साथ साथ एरोप्लेन वगैरह में जो थ्रेड प्रयोग की जाती हैं वो भी बीएसएफ थ्रेड ही होती हैं। इसके साथ साथ जो भी एक्यूरेट मैकेनिज्म वाली मशीनें होती हैं जो कि बहुत ही सूक्ष्म, जिनका बहुत सूक्ष्म मैकेनिज्म होता है, उसके लिए एक्यूरेट मैकेनिज्म होता है, वहां पर प्रयोग की जाती है बीएसएफ थ्रेड, सॉरी बीएसएफ थ्रेड। बीएसडब्ल्यू और बीएसएफ में अंतर क्या होता है, जैसे मान लीजिए 1 इंच है तो 1 इंच में अगर बीएसडब्ल्यू 10 थ्रेड है तो बीएसएफ क्या होगी 12 से 15 थ्रेड होगी। थ्रेडों की संख्या थोड़ी ज्यादा होती है। ओके, तो इसलिए इसका प्रयोग ऑटोमोबाइल, एरोप्लेन, एक्यूरेट मैकेनिज्म में करते हैं। नेक्स्ट इसमें आती है बीएसपी थ्रेड, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड। ठीक, बीएस मतलब ब्रिटिश स्टैंडर्ड, डब्ल्यू हो गया बिटवर्थ, एफ हो गया फाइन, पी से हो गया पाइप थ्रेड। ठीक, तो ये चूड़ी होती है, पूछा जाता है कौन सी चूड़ी प्रति फुट 3/4 इंच टेपर होती है, तो वो होती है बीएसपी थ्रेड। ये डायमीटर के अनुसार 1 फुट में 3/4 इंच टेपर होती है। इसका प्रयोग करते हैं हम जितने भी पाइपलाइनें होती है, जैसे पानी की पाइपलाइन, गैस की पाइपलाइन, स्टीम भाप वगैरह की जो पाइपलाइन होती है उसमें वाटर टाइट ज्वाइंट बनाने के लिए कि उसमें लीकेज वगैरह ना हो। इसके अतिरिक्त जो भी एल्बो होते हैं, टीब होते हैं, जितने भी सॉकेट वगैरह आते हैं, पाइप से संबंधित एसेसरीज आती हैं, उसमें जो भी थ्रेड प्रयोग की जाती है वो बेसिकली कौन सी थ्रेड होती है, बीएसपी ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड होती है। इसका एंगल भी 55 डिग्री होता है। नेक्स्ट इसमें आता है बीए थ्रेड। बीए थ्रेड का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड। ठीक है, याद रखेंगे ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड। इसका एंगल बहुत ज्यादा पूछा जाता है तो ये 47.5 डिग्री, 47 सही 1/2 जिसे कहते हैं 47.5 डिग्री इसका एंगल होता है। डेप्थ 0.6 पी, इसका रेडियस 2p/11 होता है। जो बीए थ्रेड होती है ये प्राय साइजों में पाई जाती है, 0 से लेकर के 25 नंबर के साइजों में पाई जाती है। इसमें भी जो 0 से 10 नंबर तक का होता है इसका प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है, सबसे अधिक 0 से 10 वाला प्रयोग किया जाता है। और ये टोटल 0 से 25 मतलब 26 साइजों में पाई जाती है। ये प्राय छोटे साइज के जो भी स्क्रूज वगैरह होते हैं, छोटे छोटे जो आप पेंच देखते हैं उस पे जो थ्रेडें कटी होती हैं वो बीए थ्रेड कटी होती है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग रेडियो वर्क के लिए, जो घड़ी साज में जो भी स्क्रू वगैरह प्रयोग होते हैं उसमें, इलेक्ट्रिक बल्ब में, टेलीफोन वायर्स वगैरह में,
कैमरा में जो फोकसिंग लेंस वगैरह होते हैं, उसके साथ साथ जितने भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि बहुत ही प्रिसीजन होते हैं, उसमें प्रयोग की जाती है बीए थ्रेड। बहुत ही सूक्ष्म कार्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्या है, एंगल 47.5 डिग्री, और इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, रेडियो, वार, इलेक्ट्रिक बल्ब, टेलीफोन, कैमरा, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है अमेरिकन नेशनल थ्रेड। अमेरिकन नेशनल थ्रेड ये प्राय पहले अमेरिकन की जितनी भी मशीनें होती थी उस पर प्रयोग की जाती थी। इसका दूसरा नाम भी पूछा जाता है, किसे और किस नाम से जानते हैं, तो इसे सेलर थ्रेड के नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम सेलर थ्रेड होता है। इसका एंगल 60 डिग्री होता है। डेप्थ की बात की जाए तो 0.6495 पी होता है। ये दो ग्रेडों में पाई जाती है, कोर्स ग्रेड और फाइन ग्रेड। जो कोर्स ग्रेड वाली अमेरिकन नेशनल थ्रेड या सोलर थ्रेड होती है उसका प्रयोग जनरली साधारण कार्यों के लिए किया जाता है, सिंपल वर्क के लिए। और जो फाइन ग्रेड वाली इसमें चूड़ियां होती हैं सेलर थ्रेड, इसका प्रयोग ऐसे स्थान पे करते हैं जहां पर कंपन ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस होती हैं, वहां पर फाइन ग्रेड वाली जो भी थ्रेड होती है उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हवाई जहाज हो गया, मोटर गाड़ी हो गई, इस समय ज्यादा वाइब्रेशन वाले जो भी पार्ट्स होते हैं उसमें प्रयोग किया जाता है अमेरिकन नेशनल थ्रेड। ओके, नेक्स्ट इसमें आता है मेट्रिक थ्रेड। मेट्रिक थ्रेड का एंगल 60 डिग्री होता है। इसका डेप्थ 0.6134 पी। आपको दो चीज याद रखना है जब भी आप कैलकुलेशन वगैरह करते हैं, तो वहां पर जो हमारी बीए मतलब जो बीएसडब्ल्यू ब्रिटिश वाली जो थ्रेड होती है उसका डेप्थ याद रखना होता है 0.6403 होता है पी, और यहाँ पर जो मेट्रिक थ्रेड होती है इसका डेप्थ 0.6134 पी होता है। मेट्रिक थ्रेड का प्रयोग प्राय सामान्य फास्टनिंग के लिए किया जाता है। जो भी दैनिक जीवन में हम प्रयोग करते हैं फास्टनिंग के फास्टनर वाले, उस पे हम प्रयोग करते हैं कौन सी, मेट्रिक थ्रेड। मेट्रिक थ्रेड का जो डिनोशन होता है, मतलब डिनोट कैसे करते हैं, इसको प्रदर्शित कैसे किया जाता है, तो इसे हम एम से प्रदर्शित करते हैं, एम फॉर मेट्रिक थ्रेड। और इसके आगे जैसे कि M10 हो गया, M12 हो गया, मतलब एम के साथ साथ उसका डायमीटर लिखा होता है। M10 की चूड़ी है, M12 की चूड़ी है। अब अगर इसके साथ साथ में उसकी पिच भी लिखी होती है, कभी कभी M10 इंटू 1.25 लिखा है, तो इसका मतलब है कि ये 10 mm डायमीटर की 1.25 वाली क्या है, पिच वाली चूड़ी है। अगर पिच लिखा है तो इसका मतलब है काफी फाइन थ्रेड है। पिच नहीं लिखा है, केवल M10 M12 लिखा है, तो कह सकते हैं कोर्स थ्रेड को डिनोट करती है। ओके, नेक्स्ट इसमें आती है स्क्वायर थ्रेड। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्रेड होती है स्क्वायर थ्रेड। इसका जो डेप्थ होता है या विड्थ ऑफ फ्लैट कह लीजिए, या स्पेस की जो विड्थ होती है, स्पेस की जो थिकनेस होती है, ये तीनों 0.5 पी 0.5 पी के इक्वल होती हैं। ये चूड़ियां बहुत ही ज्यादातर मजबूत होती हैं, काफी स्ट्रांग होती हैं, इसलिए इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, पावर ट्रांसमिशन में करते हैं। जैसे कि वाइस के स्पिंडल में, जो वाइस हम प्रयोग करते हैं उसके स्पिंडल में जो थ्रेड कटी होती है, इसके साथ साथ जो पावर प्रेस होता है उसमें स्क्रू जैक जिसके द्वारा भार को उठाते हैं, कम एफर्ट लगा के ज्यादा लोड उठाते हैं, तो वहां भी स्क्वायर थ्रेड कटी होती है। इसके साथ साथ क्रॉस स्लाइड और कंपाउंड स्लाइड में भी स्क्वायर थ्रेड ही देखने को मिलती है। ठीक, तो काफी स्ट्रांग होने के कारण पावर ट्रांसमिशन में इसका प्रयोग किया जाता है। ज्यादातर पूछा जाता है वाइस स्पिंडल और स्क्रू जैक में कौन सी थ्रेड होती है, तो स्क्वायर थ्रेड कटी होती है। नेक्स्ट इसमें आता है एक्मे थ्रेड। ये भी स्क्वायर थ्रेड को ही मॉडिफाई करके बनाई गई है। ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट थ्रेड कह सकते हैं एक्मे थ्रेड होती है। इसका एंगल 29 डिग्री होता है। कभी कभी पूछा जाता है मीट्रिक एक्मे थ्रेड का एंगल कितना होता है, तो वहां पर 30 डिग्री दिया होता है, आप उस 30 डिग्री को सही करेंगे। वैसे जनरली जो एंगल होता है एक्मे थ्रेड का वो 29 डिग्री होता है। इसका जो क्रेस्ट होता है 0.3707 पी होता है। रूट 0.3707 पी में से 0.0052 इंच को घटा देते हैं। डेप्थ निकालने के लिए 0.5 पी में 0.01 इंच को हम जोड़ देते हैं। तो ऐसे ही देखा जाए जिस थ्रेड की डेप्थ ज्यादा होगी वो थ्रेड हमारी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगी। तो स्क्वायर थ्रेड की अपेक्षा इसका जो डेप्थ होता है 0.01 इंच ज्यादा होता है, तो थोड़ी ज्यादा मजबूत थ्रेड होती है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, एक्मे थ्रेड। तो एक्मे थ्रेड का प्रयोग जो लेथ मशीन की लीड स्क्रू होती है उस पर प्राय एक्मे थ्रेड देखने को मिलती है। इसके द्वारा क्या करते हैं, जो भी हाफ नट हम स्प्लिट नट के नाम से जानते हैं, उसे आसानी से इंगेज और डिसएंगेज करके हम ऑटोमेटिक फीड को प्राप्त
कर सकते हैं। तो इसका मेन यूज होता है लेथ मशीन के लीड स्क्रू पर कौन सी थ्रेड होती है, तो एक्मे थ्रेड कटी होती है। नेक्स्ट इसमें आता है नकल थ्रेड। नकल थ्रेड ये चूड़ी अर्धगोलाकार होती है, मतलब जो इसका रूट होता है या क्रेस्ट होता है कुछ अर्धगोलाकार इस तरीके का होता है, इस शेप का हाफ राउंड शेप होता है नकल थ्रेड का। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग होज के कनेक्शन के लिए, जो भी होज पाइप्स होती हैं उसके कनेक्शन के लिए। इसके साथ साथ जो रेलवे की कपलिंग है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्रेड से जो पूछा जाता है कि रेलवे के कपलिंग में कौन सी थ्रेड होती है, तो होती है आपकी नकल थ्रेड। तो याद रखना है होज कनेक्शन और रेलवे की कपलिंग में, या फिर जो भी वाल्व लगे होते हैं उसके स्पिंडल में भी नकल थ्रेड पाई जाती है। इसका डेप्थ 0.5 पी होता है, इसका रेडियस 0.25 पी के बराबर रखा जाता है। इंपॉर्टेंट इसका होता है मेनली कि इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो रेलवे कपलिंग, वाल्व के स्पिंडल, होज कनेक्शन में। आकार कैसा होता है, तो ये अर्धगोलाकार आकार में पाई जाती है। नेक्स्ट आता है बट्रेस थ्रेड। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में, बट्रेस थ्रेड भी। इसमें क्या विशेषता होती है, इस चूड़ी का जो एक फ्लैंक होता है वो एक्सिस के लंबवत होता है और जो दूसरा फ्लैंक होता है वो 45 डिग्री पर होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपकी एक्सिस लाइन है, तो जो एक फ्लैंक होगा वो सीधा ऐसे होगा और दूसरा फ्लैंक 45 डिग्री पर होगा। ठीक है, एक लंबवत होता है, दूसरा 45 डिग्री के कोण पर होता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका प्रयोग हम वहां करते हैं जहां पर जो बल होता है एक ही दिशा में कार्य करता है। तब एक ही फ्लैंक पर दबाव पड़ रहा होता है, एक ही साइड से प्रेशर लग रहा होता है, तो वहां पर जो थ्रेड प्रयोग की जाती है वो होती है बटरेस थ्रेड। तो ये भी पूछा जाता है। जैसे कि मान लीजिए क्विक रिलीज जो बेंच वाइज होती है जिसमें बहुत जल्दी से ओपन हो जाती है स्प्लिट नट की वजह से, तो वहां पर हम प्रयोग करते हैं क्विक रिलीज वाइस में, या फिर जो कारपेंट्री वाइस होती है उसमें भी आपकी बटरेस थ्रेड कटी होती है। इसके साथ साथ रैचेट प्रेस में भी, रैचेट प्रेस या फिर पावर प्रेस में बटरेस थ्रेड देखने को मिलती है। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्विक रिलीज बेंच वाइस या फिर कारपेंट्री वाइस में, जहां पर जो दबाव होता है एक्सिस पे एक ही दिशा में पड़ता है, वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसका एंगल 45 डिग्री होता है। ठीक है, ये केवल ऐसी एक ही थ्रेड जिसका एंगल 45 डिग्री होता है। डेप्थ 0.75 पी, रूट या क्रेस्ट दोनों p/8 के बराबर होता है। p को पिच को 8 से डिवाइड कर दें तो क्रेस्ट और रूट हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट इसमें आती है शार्प बी थ्रेड। तो लास्ट थ्रेड है, ये किस शेप की होती है, तो इसका आकार कुछ बी के आकार के जैसा होता है, काफी नुकीले। इसके क्रेस्ट और रूट काफी नुकीले, काफी शार्प होते हैं, इसलिए इस थ्रेड के खराब होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। थ्रेड काफी जल्दी जल्दी खराब हो जाती है। ये हमें कहाँ में देखने को मिलती है शार्प बी थ्रेड, तो जो घड़ी में जो छोटे छोटे पेंच लगाए जाते हैं, स्क्रू लगाए जाते हैं, उस पर जो थ्रेड होती है वो शार्प बी थ्रेड होती है। इसका एंगल भी 60 डिग्री होता है और डेप्थ 0.866 पी के बराबर होता है। ओके, एक और देखते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, दे दिया जाता है यम 10 इंटू 1.5 ऐसे लिखा गया है। इसमें पूछा जाता है 1.5 का मतलब क्या है, या कभी पूछ लिया जाता है m का मतलब क्या है, कभी पूछा जाता है 10 का मतलब क्या है। तो यहाँ पर m का मतलब होता है कि ये मीट्रिक थ्रेड है, मीट्रिक थ्रेड को प्रदर्शित करती है। जो यहाँ पर 10 दिया गया है, ये 10 क्या दर्शाता है, उस थ्रेड के डायामीटर को दर्शाता है, जो उसका डायामीटर होता है। और 1.5 क्या दर्शाता है, 1.5 दर्शाता है कि उस थ्रेड की पिच कितनी है। 1.5 होता है, कभी कभी आपको 1.25 लिखा मिलेगा, यम 12 है तो 1.75 भी लिखा मिलेगा। ठीक है, तो यम क्या होगा, मीट्रिक, उसके आगे 10 12 14 क्या होगा, वो डायमीटर को दर्शाएगा, और इंटू में करके 1.5 1.75 या 2 जो भी लिखा हो वो पिच ऑफ थ्रेड को प्रदर्शित करता है। कि ये मीट्रिक की फाइन थ्रेड को डिनोट करता है। अगर पिच नहीं दिया गया है तो वो कौन सी थ्रेड होगी, कोर्स थ्रेड को डिनोट करेगा। तो ये था थ्रेड के कुछ टाइप्स के बारे में कि किसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि थ्रेड को कैसे काटते हैं, अगर हमें एक्सटर्नल थ्रेड काटना होता है तो किसका प्रयोग करते हैं, इंटरनल काटने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो आने वाले वीडियो में हम इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।